राइट द समरी ऑफ द प्ले डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया प्ले डॉक्टर फॉस्टस का समरी यानी सारांश लिखना है दोस्तों। तो चलिए एक आसान नोट्स के साथ क्रिस्टोफर मार्लो के इस समरी डॉक्टर फॉस्टस को डिस्कस करते हैं। द फेमस एंड पॉपुलर प्ले डॉक्टर फॉस्टस हैज़ बीन रिटेन बाय द ग्रेट प्ले राइट क्रिस्टोफर मार्लो। प्रसिद्ध और लोकप्रिय प्ले डॉक्टर फॉस्टस महान प्ले राइट यानी नाटककार क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। हु बिलोंग्ड टू द एलिजाबेथन एज, और क्रिस्टोफर मार्लो जो थे दोस्तों वो एलिजाबेथन एज से संबंध रखते थे, यानी ये शेक्सपियर के समय के राइटर थे। लाइक द ग्रेटेस्ट प्ले राइट शेक्सपियर, ही वॉज ऑल्सो द ग्रेट प्ले राइट आफ्टर शेक्सपियर इन द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में दोस्तों शेक्सपियर जितना महान कवि थे उतना तो कोई नहीं था, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो शेक्सपियर के बाद सबसे महान कवि माने जाते हैं एलिजाबेथन एज के। ही वॉज बोर्न इन 1564, इनका जन्म यानी क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों दुनिया के सबसे महान प्ले राइट शेक्सपियर का जन्म भी 1564 ईस्वी में ही हुआ था। एंड डाइड इन 1593, और 1593 ईस्वी में इनकी मौत हो गई, यानी शेक्सपियर से काफ़ी कम एज में ही इनकी मौत हो गई थी। ही वॉज अलाइव ओनली 29 ईयर्स, मतलब दोस्तों ये केवल 29 साल तक ही जीवित रहे थे। बट गॉट पॉपुलैरिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में इन्होंने लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी इस कम एज में ही। द प्ले डॉक्टर फॉस्टस इज नॉट द फुल नेम ऑफ द प्ले, जो प्ले है दोस्तों डॉक्टर फॉस्टस ये प्ले का पूरा नाम नहीं है। इट्स फुल नेम इज द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इसका पूरा नाम है दोस्तों द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इट इज अ 5 एक्ट प्ले विच वॉज पब्लिश्ड इन 1604। यह प्ले जो है डॉक्टर फॉस्टस ये 5 एक्ट का प्ले है जो 1604 ईस्वी में पब्लिश करवाया गया था, मतलब प्रकाशित करवाया गया था। क्रिस्टोफर मार्लो रोट मेनी फेमस एंड पॉपुलर प्लेज इन हिज शॉर्ट लाइफ। अपने कम उम्र में ही क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत सारी प्रसिद्ध और लोकप्रिय प्ले लिख लिए थे। तो दोस्तों ये पहला पैराग्राफ आपका राइटर परिचय से समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ में प्ले को डिस्कस करेंगे। द प्ले बिगिंस विथ डॉक्टर फॉस्टस who has very good knowledge about medicine, law, logic and religion। प्ले की शुरुआत डॉक्टर फॉस्टस से ही होती है जिनके पास काफ़ी अच्छा ज्ञान है दोस्तों मेडिसिन यानी दवा के बारे में, लॉ यानी कानून के बारे में, लॉजिक यानी तर्कशास्त्र के बारे में और धर्म के बारे में। बट ही आल्सो वांट्स टू लर्न ब्लैक मैजिक। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वह चाहते थे कि वो काला जादू भी सीखे। वन डे ही कॉल्स हिज सर्वेंट वैगनर। एक दिन वह अपने नौकर वैगनर को अपने पास बुलाते हैं एंड टेल्स हिम टू ब्रिंग द पर्सन हु कुड टीच हिम द ब्लैक मैजिक। और अपने नौकर वैगनर से कहते हैं कि उस व्यक्ति को मेरे पास लाओ जो मुझे ब्लैक मैजिक सिखा सके। वैगनर ब्रिंग्स वेल्डस एंड कॉर्नेलियस हु टीच फॉस्टस ब्लैक मैजिक। वैगनर अपने मालिक यानी डॉक्टर फॉस्टस के हुक्म पर 2 जादूगर सिखाने वाले यानी 2 काला जादू सिखाने वाले को लाता है जिसका नाम है वेल्डस और कॉर्नेलियस। और दोस्तों इन दोनों ने डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक सिखाया। इन द मीन टाइम 2 एंजल्स कम टू फॉस्टस एज गुड एंजल एंड बैड एंजल। जब डॉक्टर फॉस्टस ब्लैक मैजिक सीख रहे थे यानी सीखने वाले थे तभी 2 एंजल्स उनके पास आती है, एक अच्छी एंजल थी और एक बुरी एंजल थी। द गुड एंजल मैक्स हिम अंडरस्टैंड नॉट टू लर्न ब्लैक मैजिक। अच्छी जो एंजल थी दोस्तों वो डॉक्टर फॉस्टस से बोली कि ब्लैक मैजिक वो ना सीखे। बट द बैड एंजल इनकरेजेस हिम टू लर्न। लेकिन जो बुरी एंजल थी वो डॉक्टर फॉस्टस का मनोबल बढ़ाई और उससे बोली कि उसे जरूर सीखनी चाहिए ब्लैक मैजिक। वेल्डस एंड कॉर्नेलियस गिव सम मैजिकल बुक टू रीड एंड कॉल द स्पिरिट्स। वेल्डस और कॉर्नेलियस जो ब्लैक मैजिक सिखाने वाले गुरु थे वे डॉक्टर फॉस्टस को कुछ काला जादू सिखाने वाला पुस्तक देते हैं और उससे बोलते हैं कि इसे पढ़ो और बुरी आत्माओं को अपने पास बुलाओ।
वन डे सम फ्रेंड्स ऑफ फॉस्टस कम टू मीट हिम। एक दिन होता क्या है दोस्तों, फॉस्टस के कुछ दोस्त उससे मिलने आते हैं, बट ही वॉज नॉट इन द हाउस, लेकिन फॉस्टस घर में नहीं था। हिज सर्वेंट वैगनर टेल्स देम दैट ही इज बिजी टू लर्न ब्लैक मैजिक। तब उसके नौकर वैगनर ने उसके दोस्तों को बताया कि डॉक्टर फॉस्टस आजकल काला जादू सीखने में व्यस्त हैं। टू नो दिस मैटर दे बिकम वेरी सैड। अपने दोस्त के इस बात को जानकर, यानी कि मेरा दोस्त जो है काला जादू सीख रहा है, डॉक्टर फॉस्टस के दोस्त काफ़ी दुखी हो जाते हैं। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। नाउ डॉक्टर फॉस्टस बिगिंस टू कॉल द स्पिरिट्स। अब डॉक्टर फॉस्टस जो है दोस्तों वो बुरी आत्माओं को बुलाना शुरू कर देते हैं। फर्स्टली ही कॉल्स अ सैटन मीफिस्टोफिलिस। सबसे पहले वह एक शैतान मीफिस्टोफिलिस नामक जो शैतान था उसे बुलाता है। एंड टेल्स हिम टू ओबे हिज ऑर्डर, और उससे कहता है कि मेरी आज्ञा का पालन करो। बट द सैटन टेल्स हिम, लेकिन शैतान डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि ही ओबेज द ऑर्डर ओनली हिज मास्टर लूसीफर, कि वह केवल अपने मालिक लूसीफर के ही आज्ञा का पालन करता है, किसी और का नहीं। फॉस्टस आस्क हिम दैट ओके। फॉस्टर उससे कहता है यानी पूछता है कि ठीक है। टेल मी व्हाट इज हेल एंड हेवन। तो बताओ मुझे कि हेल और हेवन मतलब स्वर्ग और नर्क क्या होता है। मीफिस्टोफिलिस रिप्लाइज। तो मीफिस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस को स्वर्ग और नर्क के बारे में बताता है। हेल मतलब नर्क होता है दोस्तों, और हेवन मतलब स्वर्ग होता है। नाउ फॉस्टस टेल्स मीफिस्टोफिलिस दैट यू गो टू लूसीफर विथ माई मैसेज एंड टेल्स हिम दैट ही यानी लूसीफर विल गिव मी पावर एंड ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज फॉर 24 ईयर्स एंड मेक यू माई सर्वेंट एज वेल। अब डॉक्टर फॉस्टस जो शैतान था मीफिस्टोफिलिस उससे कहता है कि ठीक है, तुम अपने मालिक लूसीफर के पास जाओ मेरे एक संदेश के साथ, और अपने मालिक लूसीफर से कहना कि वह मुझे यानी डॉक्टर फॉस्टस को शक्ति और हर तरह का ज्ञान देगा 24 सालों के लिए, और 24 सालों तक तुम्हें भी मेरा गुलाम बना देगा। मतलब मीफिस्टोफिलिस अब डॉक्टर फॉस्टस का भी गुलाम बनेगा 24 सालों तक। एंड व्हेन दिस टाइम ऑफ 24 ईयर्स विल बी कंप्लीटेड आई विल गिव माई सोल टू लूसीफर। और जब ये 24 साल का समय पूरा हो जाएगा तो मैं अपना जो आत्मा है वो लूसीफर को दे दूंगा। मतलब एक डील के साथ डॉक्टर फॉस्टस मीफिस्टोफिलिस को शैतानों का राजा लूसीफर के पास भेजता है। टू लिसन इट मीफिस्टोफिलिस गोज टू लूसीफर। यह बातें सुनकर मतलब डॉक्टर फॉस्टस की सभी बातों को सुनकर मीफिस्टोफिलिस लूसीफर के पास जाता है। हेयर वैगनर ब्रिंग्स मेनी मैजिक मास्टर टू टीच फॉस्टस ब्लैक मैजिक। और इधर दोस्तों वैगनर जो डॉक्टर फॉस्टस का नौकर था वह बहुत सारे जादू सिखाने वाले मास्टर को फॉस्टस के पास आता है लेकर, ताकि उसे वो जादू सिखा सके। समटाइम्स फॉस्टस थिंक्स दैट, कभी कभी फॉस्टस सोचता है कि व्हाट इज ही डूइंग इज राइट और रॉन्ग, कि जो कुछ वो कर रहा है वो सही है या गलत। एट द मीन टाइम गुड एंड बैड एंजल कम टू हिम एंड गुड एंजल मेक्स हिम अंडरस्टैंड टू स्टॉप ऑल दिस एंड अपोलोजाइज टू गॉड। उसी समय जब डॉक्टर फॉस्टस सोच रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ ये ब्लैक मैजिक सीखना, लूसीफर के साथ एग्रीमेंट करना, ये सब सही है या गलत है उसके लिए, उसी समय दोस्तों होता क्या है, एक अच्छी और एक बुरी एंजिल लूसीफर के पास आती है। और जो अच्छी एंजिल थी वो लूसीफर को समझाती है कि ये सभी वो बंद कर दे, ना करे, रोक दे और ईश्वर से माफ़ी मांग ले अपने इस कर्मों का। बट ही इज़ डिटरमिन्ड टू डील विथ लूसीफर। लेकिन डॉक्टर फॉस्टर डिटरमिन्ड हो गया था, मतलब वह फैसला कर चुका था कि वो लूसीफर के साथ डील जरूर करेगा। मीफिस्टोफिलिस कम्स बैक फ्रॉम लूसीफर टू फॉस्टस। मीफिस्टोफिलिस जो लूसीफर के पास गया था डॉक्टर फॉस्टस के एग्रीमेंट को लेकर, वह लूसीफर के पास से वापस डॉक्टर फॉस्टस के पास आता है। एंड टेल्स हिम दैट व्हाट यू वांट। लूसीफर गेट्स रेडी टू कंप्लीट योर ऑल डिमांड्स, बट फॉर दैट you will have to sign with your own blood on the agreement paper of Lucifer। और मीफिस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि तुम जो कुछ भी चाहते हो लूसीफर तैयार हो गया है तुम्हारी सभी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने खून से लूसीफर के
एग्रीमेंट पेपर पे साइन करना पड़ेगा, मतलब अपने खून से एग्रीमेंट पेपर पे तुम्हें साइन करना पड़ेगा, तब लूसीफर तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो भी है उसे पूरा कर देगा। फॉस्टस गेट्स रेडी टू साइन, क्योंकि फॉस्टस पहले से ही डिटरमिन था तो वो तैयार हो जाता है साइन करने के लिए। बट एज ही यूजेज हिज ब्लड टू साइन, लेकिन जैसे ही डॉक्टर फॉस्टस अपना खून का उपयोग करते हैं साइन करने के लिए, हिज ब्लड बिकम्स क्लॉट, उनका जो खून था वो जम जाता है। एज वार्निंग नॉट टू साइन, जैसे कि एक वार्निंग दे रहा हो कोई उन्हें कि साइन मत करो, अभी भी लेट नहीं हुआ है। मीफिस्टोफिलिस बाय यूजिंग हॉट कोल मैक्स ब्लड मेल्ट, मीफिस्टोफिलिस जो ये सब देख रहा था उसने एक गर्म कोयला लाया और खून को उससे पिघला दिया, यानी गर्म कोयले से जो खून जमा हुआ था उसे पिघला दिया। एंड सो फॉस्टस साइंस द एग्रीमेंट, और इस प्रकार फॉस्टस एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं अपने खून से। नाउ मीफिस्टोफिलिस बिकम्स फॉस्टस सर्वेंट, जैसे ही एग्रीमेंट पे डॉक्टर फॉस्टस साइन करते हैं उसी क्षण से यानी उसी समय से मीफिस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस का नौकर बन जाता है। वन डे फॉस्टस टेल्स मीफिस्टोफिलिस टू ब्रिंग अ ब्यूटीफुल वाइफ फॉर हिम, एक दिन फॉस्टस मीफिस्टोफिलिस जो कि उसका नौकर बन चुका है उसे कहता है कि उसके लिए एक सुंदर सी पत्नी ला कर दे। बट मीफिस्टोफिलिस रिफ्यूजेज बाय सेइंग इट दैट विच इज कनेक्टेड टू हॉली रिचुअल्स ही कांट गिव हिम बट इन रिटर्न, लेकिन मीफिस्टोफिलिस यह बोलकर इनकार कर देता है कि जो चीजें पवित्र संस्कारों से जुड़ी है वह उसे नहीं दे सकता है, क्योंकि दोस्तों शादी और पत्नी एक पवित्र संस्कार से जुड़ी होती है, इसलिए मीफिस्टोफिलिस उसे देने से इनकार कर देता है। लेकिन बदले में मीफिस्टोफिलिस गिव्स हिम सम बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, प्लांट, स्टार्स एंड प्लैनेट्स विच वर फुल ऑफ नॉलेज, वाइफ को लाकर देने से इनकार कर देता है मीफिस्टोफिलिस अपने मालिक फॉस्टस को, लेकिन उसके बदले में वह मीफिस्टोफिलिस को कुछ किताबें देता है एस्ट्रोलॉजी का, प्लांट का, स्टार्स का और प्लैनेट्स का, जो ज्ञान से भरा हुआ था, क्योंकि वह अपने मालिक को दुखी भी नहीं देख सकता था, इसलिए ये सारी पुस्तकें उसने फॉस्टस को दिया। अगेन फॉस्टस थिंक्स दैट टू साइन द एग्रीमेंट विथ लूसीफर ही डिड गुड और बैड, and then the good and bad angels come to him, but he decides that he will not apologize to God। फिर से फॉस्टस सोचने लगता है कि लूसीफर के एग्रीमेंट पे साइन करके उसने सही किया या गलत। उसी समय गुड और बैड एंजल फिर से डॉक्टर फॉस्टस के पास आती है, लेकिन डॉक्टर फॉस्टस अब डिसाइड्स करता है कि नहीं, वह गॉड से माफ़ी नहीं मांगेगा। मतलब जब गुड एंजल उसको समझाई होगी कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम्हें ईश्वर से क्षमा मांग लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए, लेकिन फॉस्टस बोलता है कि नहीं नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। मीफिस्टोफिलिस टेल्स फॉस्टस अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट एंड द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स ऑल थिंग्स। मीफिस्टोफिलिस जो होता है दोस्तों, वो डॉक्टर फॉस्टस को प्लैनेट के मूवमेंट के बारे में बताता है, संसार की रचना के बारे में सारी बातें बताता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है। फॉस्टस आस्क हिम दैट हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, तब फॉस्टस मीफिस्टोफिलिस से कहता है अच्छा बताओ कि संसार की रचना यानी संसार को किसने बनाया। मीफिस्टोफिलिस डजंट वांट टू रिप्लाई बिकॉज ही डजंट वांट टू टेक द नेम ऑफ गॉड। इस सवाल का जवाब मीफिस्टोफिलिस नहीं देना चाहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि वो ईश्वर का नाम ले, क्योंकि वो तो एक शैतान का यानी शैतान का राजा जो लूसीफर था उसका नौकर था, और शैतान कभी ईश्वर का नाम नहीं लेते, इसलिए वह भी नाम नहीं लेता है और फॉस्टस को उसके सवाल का जवाब नहीं देता है। नाउ फॉस्टस डिसाइड्स टू अपोलोजाइज गॉड फॉर हिज मिस्टेक। अब फॉस्टस डिसाइड करता है कि वो ईश्वर से उसके गलती के लिए माफ़ी मांग लेगा। बट एट द मीन टाइम, लेकिन उसी समय लूसीफर कम्स टू हिम एंड रिमाइंड्स हिम अबाउट हिज एग्रीमेंट एंड आल्सो टेल्स हिम नॉट टू टेक द नेम ऑफ गॉड। उसी समय जब डॉक्टर फॉस्टर डिसाइड करता है कि वह ईश्वर से माफ़ी मांग लेगा, तो लूसीफर उसके पास आ जाता है और उसे याद दिलाता है उसके एग्रीमेंट के बारे में, और डॉक्टर फॉस्टर से कहता है कि कभी भी आप यानी तुम ईश्वर का नाम नहीं लोगे। फॉस्टस एग्रीज टू ओबे लूसीफर एंड टेल्स हिम दैट ही विल नेवर टेक द नेम ऑफ गॉड नाउ। फॉस्टस
लूसीफर के बातों को मान लेता है और लूसीफर से कहता है कि वह कभी भी अब ईश्वर का नाम नहीं लेगा। बिफोर गोइंग लूसीफर गिव्स फॉस्टस अ बुक विच इंटरटेन्स हिम। जाने से पहले लूसीफर ने डॉक्टर फॉस्टस को एक पुस्तक दिया जिसे पढ़कर डॉक्टर फॉस्टस को इंटरटेन होता, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। मीफिस्टोफिलिस विथ फॉस्टस गो फॉर द वर्ल्ड टूर एंड ट्राई टू शो द मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड टू फॉस्टस। मीफिस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस के साथ संसार की यात्रा पे निकलते हैं और मीफिस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस को दुनिया के रहस्य को दिखाने की कोशिश करता है। आफ्टर विजिटिंग द वर्ल्ड बोथ गेट डाउन इन रोम। दुनिया का भ्रमण करने के बाद, दुनिया घूमने के बाद दोनों रोम में उतरते हैं, क्योंकि दोस्तों मीफिस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस को एक बग्घी में लेके जाते हैं जो उड़ने वाला बग्घी था। हेयर फॉस्टस वांट्स टू सी ऑल मॉन्यूमेंट्स एंड ऑन द एडवाइस ऑफ मीफिस्टोफिलिस फॉस्टस टीजेज अ पॉप हु सिट इन हिज चैम्बर। यहाँ मतलब रोम में फॉस्टस सभी प्रकार की मूर्तियां देखना चाहता है और मीफिस्टोफिलिस के एडवाइस पर यानी सलाह पर फॉस्टस एक पॉप को जो अपने चैम्बर में बैठा हुआ रहता है उसे परेशान करता है, उसे तंग करता है। एंड डूइंग ऑल दिस बोथ रिटर्न जर्मनी। और ये सारी चीज़ें कर कर दोनों यानी फॉस्टस और मीफिस्टोफिलिस वापस से जर्मनी आ जाते हैं। नाउ फॉस्टस बिकम्स वेरी फेमस इन जर्मनी। अब फॉस्टस जो होता है दोस्तों वो जर्मनी में काफ़ी मशहूर हो जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है। द इम्पेरर चार्ल्स फिफ्थ कॉल्स फॉस्टस इन हिज कॉर्ट। क्योंकि फॉस्टस जो होता है दोस्तों काफ़ी मशहूर हो जाता है अपने ब्लैक मैजिक के कारण और अपने इंटेलिजेंस के कारण, तो सम्राट चार्ल्स फिफ्थ उसे यानी फॉस्टस को अपने दरबार में बुलाते हैं। इन द कोर्ट फॉस्टस शोज हिज मैजिकल स्किल। दरबार में फॉस्टस अपने जादू के यानी ब्लैक मैजिक के कारनामे दिखाता है। अ पर्सन डजंट लाइक द ब्लैक मैजिक ऑफ फॉस्टस। फॉस्टस के ब्लैक मैजिक के स्किल को देख के सभी खुश होते हैं, लेकिन दरबार में एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो फॉस्टस के ब्लैक मैजिक को पसंद नहीं करता है। एंड सो फॉस्टस इन एंग्री ग्रोज हॉर्न ऑन द हेड ऑफ दैट मैन हु डिडंट लाइक हिज ब्लैक मैजिक। और इसलिए फॉस्टस गुस्से में आकर उस व्यक्ति के सर पर हॉर्न यानी सिंग को उगा देता है जो उसके ब्लैक मैजिक को पसंद नहीं किया था। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। वन डे फॉस्टस मीट्स अ हॉर्स ट्रेडर एंड विद द हेल्प ऑफ हिज ब्लैक मैजिक ही मेक्स द हॉर्स वॉकिंग अपॉन द वाटर एंड आल्सो डिसअपियर्स द हॉर्स। एक दिन दोस्तों फॉस्टस एक घोड़े के व्यापारी से मिलता है और अपने ब्लैक मैजिक की मदद से वह घोड़े को पानी पर चला देता है और उस घोड़े को पानी के ऊपर से गायब भी कर देता है। द सर्वेंट वैगनर टेल्स फॉस्टस दैट ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट हैज़ कॉल्ड यू इन हिज कोर्ट। एक दिन दोस्तों वैगनर जो होता है, जो नौकर है वैगनर फॉस्टस का, वह फॉस्टस से कहता है कि वैन हॉल्ट ड्यूक जो है आपको अपने कोर्ट में बुलाए हैं। इन द कोर्ट फॉस्टस इंटरटेन्स अ लॉट टू ड्यूक एंड डचेस। कोर्ट में यानी दरबार में फॉस्टस ने ड्यूक और डचेस का बहुत ज़्यादा मनोरंजन किया, अपने ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा उन्हें हंसाया और उनका इंटरटेन किया। द ड्यूक टेल्स फॉस्टस टू ब्रिंग सम ग्रेप्स फॉर डचेस। ड्यूक ने फॉस्टस से कहा कि मेरे दोस्त डच के लिए अंगूर लाओ। इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ ग्रेप्स बट स्टिल ही ब्रिंग्स द ग्रेप्स फॉर द हैप्पीनेस ऑफ डचेस। वह समय दोस्तों ग्रेप्स का नहीं था, मतलब अंगूर का वह मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी डचेस के खुशी के कारण डॉक्टर फॉस्टस ने अपने ब्लैक मैजिक के पावर से अंगूर लाकर उन्हें दे दिया। टू इंटरटेन द पीपल फॉस्टस कुड नॉट नो दैट हिज 24 ईयर्स इज टू कंप्लीट। लोगों का मनोरंजन करते करते फॉस्टस भूल गए थे कि उनका 24 साल का जो समय था वो पूरा ही होने वाला है। एज ही फील्स दैट वेरी सुन ही विल डाई। जैसे ही उन्हें महसूस होता है कि बहुत जल्द ही वह मर जाएंगे, ही गिव्स हिज ऑल वेल्थ टू हिज सर्वेंट फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस।
उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने नौकर वैगनर को दे दिया, क्योंकि वैगनर ने निस्वार्थ भावना से पूरा जीवन उनका सेवा किया था। He knows very well that his last time is coming, but still he starts entertaining people. डॉक्टर फोस्टस अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका अंतिम समय आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों का इंटरटेन करना नहीं छोड़ा, उसे चालू रखा। अब दोस्तों आपका पैराग्राफ चेंज कर लेना है। One day Foster's friend tell him to bring the soul of the most beautiful lady of the world, Helen of Greece. एक दिन दोस्तों होता क्या है, डॉक्टर फोस्टस के सभी दोस्त उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर महिला जो ग्रीस की हेलन है उसकी आत्मा को लाओ, मतलब हम लोगों के सामने लाओ। ही ब्रिंग्स द सोल ऑफ हेलन। तो डॉक्टर फोस्टस ब्लैक मैजिक की मदद से हेलन की आत्मा को उनके सामने लाते हैं। अब हेलन की आत्मा का मतलब यहाँ है दोस्तों, क्योंकि हेलन की मौत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने आत्मा को बुलाया। An old man comes to him and tells him that right now you have time to apologize God for your sin. एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर फोस्टस के पास आता है और उनसे कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, अपने पापों के लिए ईश्वर से तुम क्षमा मांग लो, माफी मांग लो। फोस्टस टेल्स द ओल्ड मैन दैट ही आल्सो वांट्स टू अपोलोजाइज गॉड नाउ। फोस्टस उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि वह भी ईश्वर से माफी मांगना अब चाहता है। मीफिस्टोफिलिस वार्न्स हिम बाय सेइंग, चीटर, दैट इफ यू विल डू दिस यू विल बी किल्ड। फोस्टस टेल्स हिम दैट नो आई विल नॉट डू सो। जब मीफिस्टोफिलिस ने सुना कि डॉक्टर फोस्टस ईश्वर से माफी मांगने वाला है, तो वह डॉक्टर फोस्टस के पास आके उसे चेतावनी देता है धोखेबाज कहकर, और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मैं अभी जान से मार दूंगा। तब डॉक्टर फोस्टस कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं कुछ भी। ही आल्सो टेल्स मीफिस्टोफिलिस दैट मेक्स हेलन हिज गर्लफ्रेंड सो दैट ही विल नॉट रिमेंबर हिज डेथ। मीफिस्टोफिलिस से डॉक्टर फोस्टस यह भी कहते हैं कि ठीक है, तुम हेलन को मेरी गर्लफ्रेंड बना दो ताकि मैं अपनी मौत को याद ना कर सकूं और इसके साथ मैं इंजॉय करूं, ताकि मेरे आने वाला जो मौत है उसे मैं भूल जाऊं। फोस्टस लिव्स वेरी सैड। अब दोस्तों जिसकी मौत होने वाली है बहुत जल्दी, तो वो खुशी तो रहेगा ही नहीं, इसलिए डॉक्टर फोस्टस अब बहुत उदास रहते हैं। वन डे हिज ऑल फ्रेंड्स कम टू हिम एंड आस्क हिम द रीजन ऑफ हिज सैडनेस। एक दिन डॉक्टर फोस्टस के सभी दोस्त उनके पास आते हैं और उनके उदासी का कारण उनसे पूछते हैं कि तुम आखिर उदास क्यों रहते हो आजकल। Now Foster tells them the entire matter and also tells them that now he has only 1 hour left. अब दोस्तों डॉक्टर फोस्टर सारी कहानी, सारी बातें अपने दोस्तों को बताते हैं और अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि उनके पास अब 1 घंटा ही मात्र बचा है, 1 घंटे बाद उनकी मौत हो जाएगी। Now Dr. Foster goes to God and apologizes for his sin and requests God to save him from Lucifer. अब जब अंतिम समय बचा है 1 घंटा ही मात्र, तो डॉक्टर फोस्टस ईश्वर के पास जाते हैं और अपने किए हुए पापों का माफी मांगते हैं उनसे, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें लूसीफर से बचा ले, क्योंकि डॉक्टर फोस्टस को पता था कि लूसीफर से केवल और केवल उन्हें ईश्वर ही बचा सकते हैं। फोस्टस बिगिंस टू डील विथ गॉड। फोस्टस अब ईश्वर से भी डील करने लगते हैं, समझौता करने लगते हैं। एंड आल्सो टेल्स गॉड दैट 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑफ क्राइस्ट सेव्स हिज लाइफ। और ईश्वर से यह भी कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट का 1 बूंद खून ही उन्हें यानी उनके जीवन को बचा सकता है। मतलब दोस्तों डॉक्टर फोस्टस ईश्वर से ही डील करने लगते हैं, उनसे बार्गेनिंग करने लगते हैं। बट द टाइम गेट्स डन एंड द सैटन किल्स फोस्टस एंड कैरीज हिज सोल बाय ड्रैगिंग। लेकिन ये बार्गेनिंग करते हुए जब वो डॉक्टर फोस्टस ईश्वर से बार्गेनिंग कर रहे थे, डील कर रहे थे, तभी उनका समय खत्म होता है। शैतान वहां आता है, डॉक्टर फोस्टस को जान से मार देता है और उनकी आत्मा को घसीटते हुए वहां से लेकर चला जाता है। फोस्टस प्रेज दैट द बुक ऑफ ब्लैक मैजिक बर्न्ड सो दैट द मिस्टेक ही डिड नॉट रिपीटेड बाय एनीवन। अब क्योंकि दोस्तों फोस्टस मर ही चुका था, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि काला जादू का जो बुक है वो जल जाए, ताकि जो गलती उसने की अपने जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति उसी गलती को दोहरा ना सके।
दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपको समझ में आया है और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको एक लास्ट पैराग्राफ चेंज जरूर करनी चाहिए। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में, द ग्रेट प्ले राइट क्रिस्टोफर मार्लो हैज ट्राइड टू गिव अस अ ग्रेट लेसन। महान प्ले राइट क्रिस्टोफर मार्लो कोशिश किए हैं हम सबको एक बहुत ही महान यानी अच्छा सीख देने का, दैट की वी शुड नेवर चूज रॉन्ग वे, अदरवाइज आवर एंडिंग विल बी वेरी क्रिटिकल लाइक डॉक्टर फॉस्टस। और वो सीख ये है दोस्तों कि हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं चूज करना चाहिए, वरना हमारा जो एंडिंग है, मतलब हमारा जो मौत होगा दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति में होगा, दयनीय स्थिति में होगा, जिस प्रकार डॉक्टर फॉस्टस की हुई।